Good morning, students. Now this is the part 4th video of chapter 6, social responsibility of business and business ethics. Here the topic is need for pollution control. Okay, हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था कि कितने तरह के पोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है। ये सारे पोल्यूशन किससे होते हैं? हमको बिज़नेस से होते हैं, यानी कि बिज़नेस के द्वारा। क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़े वो क्या है? बिज़नेस के बारे में, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स, यानी कि बिज़नेस के क्या क्या दायित्व हैं। तो बिज़नेस का ये भी दायित्व है कि हमको अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित नहीं करना है, यानी कि पल्यूटेड नहीं करना है। तो ऐसे करके बहुत सारे पोल्यूशंस हैं जो कि हम फेस करते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है लैंड पोल्यूशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। तो हमको इंडस्ट्रीज से एयर पोल्यूशन होता है, एयर जो उनकी स्मोक्स होती हैं या फिर जो भी प्रदूषण की स्मेल्स होती हैं, या फिर कोई भी चीज़ें डिस्पोज होती हैं, तो उससे जो एयर को इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से हमको भी इफ़ेक्ट होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में इन्हीं सब पोल्यूशन के बारे में पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, पानी के द्वारा सीवेज में, यानी कि जो आपके यहाँ से कूड़ा कचरा निकल रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसको डंप कहाँ कर रहे हो? आप उसको रिवर में डंप कर रहे हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, आप किसी भी नदी में चले जाओ, वहाँ पर आप नहाते हो, फूल गिराते हो, जो भी आपको चीज़ें लगती हैं कि हम भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं, वो सब अर्पित कर देते हो। मगर पानी में वो क्या होता है, वो फ्लोट करता है, फ्लोट करते करते सड़ जाता है। पोल्यूशन कहाँ से हुआ? पोल्यूशन इन्हीं सब चीज़ों से होता है। वैसे ही इंडस्ट्रीज़ का जो पोल्यूशन है वो क्या होता है, अगर पानी में डाल दिया जाए, जैसे कि मान लो पॉलीथीन है, वेस्टेज है, सीवेज में हम डाल दें, या फिर किसी रिवर या नदी का या लेक का पानी नाले के थ्रू होते होते जो कि गटर से या सीवेज से जुड़ा हुआ है, वहाँ से रिवर में जाके मिल जाएगा, तो किसको हार्म होगा? तो ये वाटर जो है पोल्यूशन इसीलिए कहलाता है कि बिजनेसमैन अपना एथिक्स भूल जाते हैं, बिजनेसमैन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं कि हमको समाज का कल्याण भी करना है, समाज को हार्म नहीं पहुंचाना है। फिर आते हैं लैंड पोल्यूशन। जैसे कि हम कोई भी सामान है जो इंडस्ट्री में हुआ हो, उसको हम सॉइल में छोड़ दें, यानी कि ज़मीन पे छोड़ दें। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जो कि डिस्पोज़ ना होने वाली हो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्पोज हो जाती हैं। जैसे कि आपने क्या किया, कोई खाने का पदार्थ डाल लिया, या तो उसे जानवर खा जाएंगे, या तो धरती में धीरे धीरे करके वो डिसल्यूट होता रहता है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि आराम से डिसल्यूट होती है। मगर जैसे पॉलीथीन आपने डाल दी, पॉलीथीन कभी भी गायब नहीं होती, पॉलीथीन एज इट इज़ रहती है, चाहे आज से 3 साल बाद देखें या 300 साल बाद। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ गाड़ दी ज़मीन पे, आप कभी भी निकालोगे, जैसे पॉलीथीन है, कोई लोहे का सामान है, तो उसका मतलब कि इसमें बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब लोहे का तो उसमें मे भी जंग लग जाए, मगर उसका जो शेप है, साइज़ है, वो नहीं बदलेगा, बोला कि वो एज इट इज़ रहता है। तो यही चीज़ें हैं जो कि सॉइल को इफ़ेक्ट करती है, सॉइल की फर्टिलिटी डाउन कर देती है, तो वहाँ पर कुछ भी उत्पादन या प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अब हमको जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, नीड फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, ये आपको क्या बता रहा है कि हमने पोल्यूशन तो पढ़ लिया, मगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें। तो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो पहला लाइन है वो है, पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। येस, इट इज़ सीरियस इसलिए क्योंकि पोल्यूशन अगर रहेगा तो हम सांस भी नहीं ले सकते। जैसे मान लो कहीं से भी आपको गलत स्मेल आती है, ख़राब स्मेल आती है, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर आपके दिमाग तुरंत स्ट्राइक करता है कि यहाँ से हट जाओ। तो वही चीज़ बता रहा है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, इफ़ेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन हमको ब्रीथ करने में दिक्कत करता है। वाटर जो है वो हमको ये बताता है कि ये जो आप पानी पी रहे हो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लैंड क्या है, लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज़ करता है। इसका मतलब क्या है कि लैंड में आप अगर लैंड को यूज़ करना चाहो फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, जैसे फॉर एग्जांपल वीट है, राइस है, आप प्रोडक्शन करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पोल्यूटेड है वो जगह, तो फर्टिलिटी उसकी डाउन रहेगी। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ है पॉइंट, टू इंश्योर सेफ्टी ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन स्मोक द विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस, यानी कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा विजिबिलिटी कम हो जाएगी। हमने देखा था कि न्यूज़ में भी आता रहता है
कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, यूपी में इतना पोल्यूशन है, कोहरा इतना हो गया, फॉग इतना हो गया। तो लोग कहते हैं ये फॉग नहीं स्मॉग है। स्मॉग मतलब क्या? स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग। यानी कि ये ऐसी चीज़ें जो कि ना ठंडी में होती है ना नॉर्मली किसी क्लाइमेट में होती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जो इन्वायरमेंट को हम पोल्यूट करते हैं, एक हद के बाद वो ऊपर उड़ना बंद कर देता है, तो वो धरती से ही की सतह पे ही रह जाता है। यानी इतना स्मोक हो जाता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता है कि हम कैसे उड़े। तो धीरे धीरे करके जैसे सूरज की किरणें बहुत सारे वायरस को ख़त्म कर देती हैं, वैसे स्मॉग को भी सूरज की किरणें ख़त्म कर देती हैं। मगर स्मॉग में एक्चुअल देखा जाए तो किसी किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए, जो कि जैसे कि इन्वायरमेंट में अगर विजिबिलिटी कम है, इसका मतलब वहाँ क्या है? स्मॉग है। हम लोग देखते हैं कि किसी गाड़ी ने धुआं छोड़ा है तो हमको सामने देखना बंद हो जाता है, यानी क्या है? वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे स्मेल करने के लिए अच्छा नहीं है। टू प्योर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन हाईवेज। बता रहा है कि अगर स्मॉग रहेगा या विजिबिलिटी कम रहेगी तो हाईवे में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है पुअर विजिबिलिटी कैन बी हैज़ार्डियस फॉर द लैंडिंग एंड टेक ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन जब उड़ता है आसमान में या नीचे आता है लैंड करने के लिए, तो उसको विजिबिलिटी नहीं होगी तो वो कभी भी टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं कर सकता है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंसिडेंट देयर मस्ट बी चेकिंग ऑन पोल्यूशन सो दैट विजिबिलिटी गेट इम्प्रूव्ड। ये बता रहा है कि अगर ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे तो हमको चाहिए कि हम इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, हमको चाहिए कि हम जितना हो सके पोल्यूशन को क्लियर करें। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक लॉस। यस, इकोनॉमिक लॉस होता है कैसे? एयर पोल्यूशन इज़ ब्लैकिंग द बिल्डिंग, वाटर पोल्यूशन इज अफेक्टिंग द सी लाइफ एंड लैंड पोल्यूशन इज अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लैंड के बारे में बोला है कि लैंड अगर पोल्यूटेड होगा तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और अगर वाटर पोल्यूटेड होगा तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, तो हम उसको पी नहीं सकते, स्मेल आएगा, ये बदबू करेगा या फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा उसका। उसके अलावा अगर एयर पोल्यूशन है तो बिल्डिंग्स हमको ब्लर नज़र आती है, हमको दिखाई नहीं देती, बिल्डिंग्स के कलर जो बाहर के पेंट हैं वो काले हो जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी इकोनॉमिक लॉसेस है जिनको हमको बियर करना पड़ता है। कंट्री के लिए एज अ होल कंट्री, एज अ नेशन, ये लॉसेस हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। प्रोडक्शन कम होगा या प्रोडक्शन इनफर्टाइल होगा तो किसके लिए नुकसानदेह है? हमारे लिए, हमको क्रॉप्स नहीं मिलेगी खाने के लिए। देन सी लाइफ में अगर वाटर पोल्यूशन है तो जो मछलियाँ हैं वो मरना शुरू कर देंगी, जो आपके वाटर एनिमल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू कर देंगे, वो भी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। फिर एयर पोल्यूशन में भी बता रहा है कि अगर एयर पोल्यूशन रहेगा तो भी बिल्डिंग्स में जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बढ़ जाएगा। इसमें दिया है फॉर एग्जांपल ताजमहल इज़ लूजिंग इट्स ब्यूटी ड्यू टू पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रीज अराउंड इट। ताजमहल सबसे ब्यूटीफुल यानी कि 7 अजूबों में से माना जाता है। तो ताजमहल की जो क्वालिटी यानी कि जो वाइट मार्बल उस पर लगे हुए हैं, संगमरमर कहते हैं उसको, तो जो संगमरमर है इसकी क्वालिटी धीरे धीरे डाउन हो रही ओनली बिकॉज ऑफ सराउंडिंग ऑफ ताजमहल, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ इसके सराउंडिंग में है कि जो इफ़ेक्ट करती है ताजमहल की क्वालिटी को। फिर आता है टू मेंटेन दी नेचुरल ब्यूटीज़। नेचुरल ब्यूटी मतलब कि द पोल्यूशन इज़ हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी नेचुरल ब्यूटीज़। द नेचुरल ब्यूटीज़ कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्स जो हमको भगवान ने दिए हैं, गॉड गिफ्टेड है। जैसे कि पहाड़ तो किसी ने नहीं बनाया ना रिवर किसी ने बनाई। जब से हम पैदा हुए हैं तब से रिवर पहाड़ सुनते आ रहे हैं, इसे कहते हैं पहाड़, इसे कहते हैं प्लेट्यू, इसे कहते हैं प्लेन्स, पठार। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं, नदियाँ ये हैं, लेक ये हैं, तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, यानी कि भगवान की दी हुई है, गॉड गिफ्टेड है हमको। तो हम पोल्यूशन होने के कारण इनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर दे रहे हैं। माउंटेन्स पे आइज़ हैं तो आइज़ पिघलना शुरू कर देती हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम होती है। ट्रीज़ हैं जो लोग काट लेते हैं, काटते जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती हैं। मगर ट्रीज़ हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए ब्रीथिंग करना, क्योंकि ट्रीज़ से हमको ऑक्सीजन मिलता है और वो हमसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टेड ऑफ एडिंग द ब्यूटी द polluted river and streams are spreading for order. The beautiful building and monument which added to beauty are getting blackened with pollution। ये जिसके ऊपर की लाइन थी वही बता रहा है
कि अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन में आइसबर्ग गिरती जा रही हैं। अगर हम ब्यूटी की बात करें तो पोल्यूशन की वजह से पानी में स्मेल आती है, टेस्ट बदल गया उनका। प्लस अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें यानी किसी वस्तु की बात करें तो एयर पोल्यूशन होने के कारण उनकी ब्यूटी पूरी पूरी डाउन होती जा रही है। तो ये हो गया इनके 3 पॉइंट। चौथे पॉइंट में आते हैं, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो अगर हमको हेल्दी लाइफ चाहिए तो पोल्यूशन को हमको कम करना पड़ेगा। अगर हमको पोल्यूशन हम ऐसे ही रहता रहेगा तो हार्ट और लंग की प्रॉब्लम्स हमको हो सकती है। और वाटर पोल्यूशन इज़ द कॉज ऑफ लीवर प्रॉब्लम। वाटर पोल्यूशन से हमारे लीवर पे या किडनी पे इफेक्ट करता है, जो कि हमारे अंदर की जितने भी ख़राब चीज़ें हैं उनको हमारी बॉडी से निकालता है। तो एक तरह समझ लीजिए कि हमको अगर हेल्दी लाइफ चाहिए, पोल्यूशन फ्री एयर चाहिए, तो हमको सबसे पहली बात है अपने इन्वायरमेंट को अपने जो हमारे पास विदाउट एनी पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट है उसमें हमको रहना चाहिए। अब एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि कार की बात की जाए, कार से बहुत धुआं निकलता है, बाइक से बहुत निकलता है, तो पीपल आर रिकमेंडिंग टू यूज़ साइकिल्स जस्ट बिकॉज सेहत भी सही रहती है और पोल्यूशन भी नहीं होता। तो अगर हम सब लोग साइकिल का इस्तेमाल करें और साइकिल सबसे सस्ती भी है, पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है, सिर्फ आपको चलाते हुए चले जाना है। 1-2 रुपये का, 5 रुपये का था, कभी हवा भरवा लिया, कभी चेन में ग्रीस लगवा ली, तो एक तरह से कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और सेहतमंद भी है। तो लोगों को चाहिए कि लोग साइकिल चलाएं जस्ट बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट उससे अच्छा रहेगा। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, पोल्यूशन इज़ क्रिएटिंग nuisance and inconvenience. Polluted rivers become unfit for swimming or fishing. Air pollution cause eye irritation and coughing and breathing problem. Pollution control is required to reduce inconvenience so that people can lead a comfortable and healthy life. तो ये बता रहा है कि अगर किसी को पोल्यूशन से जो क्रिएट होता है न्यूसेंस है, इनकन्वीनियंस होता है, अगर हमें उससे बचना है तो हमको बहुत सारी चीज़ें उनसे ही बचने पड़ेगा। जैसे कि हमने फ़िश पकड़ी तो फ़िश अगर गंदे पानी की हम ले रहे हैं तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम किसी गंदे पानी में स्विमिंग कर रहे हैं वो भी है, क्योंकि पानी तो कहीं ना किसी न किसी थ्रू हमारी बॉडी में जाता ही है, चाहे आँख से जाए, चाहे नाक से जाए, चाहे मुँह से जाए। एयर पोल्यूशन से हमारी आँखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, कॉफिंग होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, चेंजिंग वेदर की वजह से। देन pollution control is required to reduce inconvenience so that people can lead a comfortable and healthy life. यानी कि पोल्यूशन जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हम हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ते रहेंगे। अब आते हैं इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, क्योंकि बिजनेस एथिक्स हमको नहीं पढ़ना है। रोल ऑफ बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मेकिंग यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमको जितना भी हो सके इतना कोशिश करना चाहिए कि हमको इको फ्रेंडली का तो यानी जितनी भी हो सके ग्रीनरी इकोनॉमिकली या फिर हमारे इन्वायरमेंट को जो चीज़ फ्रेंडली है हमको वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, उन्हीं का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि बॉटल का इस्तेमाल मत करिए प्लास्टिक की, हमको रीयूजेबल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हम रीयूज़ कर सकें। जैसे कि बांस की बॉटल आ गई है, स्टील आ गया, उसको हम धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और प्लास्टिक की बॉटल एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इंसान उसको यूज़ नहीं करता। रिसाइकिल इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितना हो सके इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है उसको हमको रिसाइकिल करना चाहिए, ना कि कहीं पर जाके डंप कर देना चाहिए, ना एयर में ना वाटर में। किसी ने उठा के पॉलीथीन को जला दिया तो एयर पॉल्यूट हो गई, उसको धरती पे छोड़ दिया तो क्या हो गया, लैंड पॉल्यूट हुआ, उसको पानी में डाल दिया तो वाटर पॉल्यूट हो गया। तो यानी कि एक ही जो ऐसी चीज़ जो कि रिसाइकिल नहीं हो सकती हमको उनको अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर और डंपिंग ऑन दी लैंड। बोला गया जितना हो सके नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए किसी भी गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए। जैसे कि अभी आपने सुना स्वच्छ भारत अभियान, उसमें इन्होंने एक मशीन बनाई जिसमें कि इंसान अगर कोई वेस्ट कर रहा है सीवेज के थ्रू जा रहा है तो उसको आप स्टोर कर सकते हो, 5 साल बाद वो खाद बन जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि हमको उसके लिए सोचना चाहिए क्या टेक्नोलॉजी से हम उसको अपने काम में ला सकते हैं। खाद सबसे ज़्यादा किसके लिए अच्छी होती है, खाद सबसे ज़्यादा अच्छी होती है आपके घर में जो पौधे आप लगाते हैं सबसे अच्छी उनके लिए होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमको जो चीज़ डिस्चार्ज कर रहे हैं लैंड में उससे पहले हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको डिस्चार्ज करें और कहीं पर भी डंप ना करें, ना वाटर में ना सॉइल में। पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग रिवर पाउंड। हम कोशिश करना चाहिए जितना हो सके ट्रीज़ को लगाएं, वृक्ष लगाएं।
वाटर को क्लीन करें, पाउंड्स को क्लीन करें, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे। मेकिंग यूज़ ऑफ इको मार्क बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जितना हो सके हमको इको फ्रेंडली मार्क से, यानी कि हमको जितना हो सके प्रोडक्टिव चीज़ें खानी चाहिए, प्रोडक्टिव चीज़ें हमको यूज़ करनी चाहिए। यानी कि जैसे कि एक आता है वेगन मतलब होता है पूरी तरह से वेजिटेरियन, यानी कि आप वेगन हो जाएंगे। वेगन यानी कि आपको जो प्लांट्स के थ्रू आपको जो मीट मिल रहा है या प्लांट के थ्रू आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि कोई एनिमल को खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी इको मार्क पे। अबाइडिंग बाय लॉ एंड पॉलिसी फ्रेम बाय गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ें गवर्नमेंट ने एकदम साफ मना कर दी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, हमको उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक एंड प्रोडक्ट। अब तो लोग बहुत अवेयर हो गए, जितना हो सके लोग कैंपेन करते हैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। जैसे कि नारे निकलते हैं कि वृक्ष लगाओ, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे फेस करते हैं जो एजेंडाज़ हैं या जो स्लोगन्स हैं। तो इनको हमको इको फ्रेंडली बना के हमको टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि अगर हम सफाई रखते हैं तो आप भी रखें। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब आपको उसके नोट्स बना के मुझे सबमिट करने हैं। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप लोग सबमिट करिए। लास्ट डेट सबमिशन की है वेडनेसडे। मैं आपको वेडनेसडे तक का टाइम दे रही हूँ उसको ख़त्म करने के लिए, और जिनका हो चुका है वो मुझे सबमिट कर सकते हैं ट्यूसडे को। थैंक यू।